and fellow participants. Here we are the team Green Coders from ITM Beta Gorakhpur. Today we are going to represent a revolutionary solution based on the problem ID SIS25060 and the citizen driven waste management platform with rewards and penalties solution. So basically our problem deals with a software based solution that creates accountability, transparency and motivation to the citizens and the waste workers to actively participate in the waste management. I would also like to share some of the facts. Like India हर दिन 1.7 लाख टन ऑफ वेस्ट को जनरेट करता है, एग्जैगरेट करता है, बट इसमें से जो 54% ऑफ वेस्ट है सिर्फ वही साइंटिफिकली ट्रीट हो पाता है, एंड रेस्ट ऑफ द वेस्ट जो है या फिर उसे लैंडफिल्स में डाल दिया जाता है या फिर उसे ओपनली बर्न कर दिया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है, हेल्थ पॉल्यूशन होता है। और इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बेस्ड आइडिया प्रोपोज किया है। सो आई वुड लाइक टू फॉलो दिस। Our idea is titled as Smart Waste Management System, in which there are three key stakeholders. First one is citizen, second one is waste worker, and third one is authorities. Citizens are the waste generators, the workers are they see the management of the garbage and collection, and authorities are do the enforcement of action. Now, in this इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि वेस्ट को सेग्रीगेट लोग करते ही नहीं, उसको सही से मैनेज करते ही नहीं है। उसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला, यूनिक सोल्यूशन निकाला है, जो कि बेस्ड द रिवॉर्ड सिस्टम पे और पेनल्टी सिस्टम पे। इसमें कुछ इनबिल्ट फीचर्स भी हैं, जैसे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम। अब इसमें इनोवेशन क्या है? इनोवेशन इसमें ये है कि ये रिवॉर्ड सिस्टम और पेनल्टी सिस्टम दोनों को बैलेंस करता है, जो कि सिटीजन्स को मोटिवेट करता है टुवर्ड्स द सराउंडिंग क्लीनिंग। अब इसको यूज करना भी बहुत ही इजी है। अब जैसे सिटीजन सबसे पहले रिपोर्ट करेंगे या फोटो को अपलोड करेंगे अगर कहीं इलीगल डंपिंग हो रही है या फिर कोई इलीगल एक्ट हो रहा है रिलेटेड टू गार्बेज, और उसके बाद सिस्टम एआई और जो वेस्ट वर्कर्स होंगे वो इसको वेरीफाई करेंगे कि सही है कि गलत है, रिपीटेड फोटो तो नहीं है, एआई जनरेटेड फोटो तो नहीं है। और जब वो वेरीफाई हो जाएगा तो बैकएंड में रिवॉर्ड और पेनल्टी प्रोसेस होगी और ये अंडर गाइडेंस में होगा अथॉरिटीज के। उसके बाद जो है आउटकम होगा रिवॉर्ड और पेनल्टी के रूप में होगा। और रिवॉर्ड में जो आपका ऐप होगा उसके बैकएंड में आपको वॉलेट में ग्रीन पॉइंट्स मिलेंगे, उनको आप फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए यूज कर सकते हैं, बिल डिस्काउंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ इसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं, सबसे पहले फ्रंट एंड में हमने रिएक्ट जेएस और टैबलेट सीएसएस यूज किया है। उसके बाद हमने बैकएंड में नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस यूज किया है। डेटाबेस में हमने पोस्टग्रेसक्यूएल और मोंगोडीबी यूज किया है। एपीआईज में हमने व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गूगल मैप्स और पेमेंट गेटवेज फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन, और फायरबेस भी हमने किया है क्योंकि ऑथेंटिकेशन और लॉगिंग के लिए। उसके बाद एआई वेरिफिकेशन जो फोटो की वेरिफिकेशन होगी वो ओपनसीवी और टेंसरफ्लो लाइट से होगी। Now we are going to know about feasibility. Like हमारा सॉल्यूशन जो है वो बहुत प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेबल है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें बिना किसी हार्डवेयर या बिना किसी मशीन के ये जितने भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो कि एग्जिस्टिंग है, जैसे कि यूपीआई, मोबाइल ऐप्स, म्युनिसिपल डैशबोर्ड जो कि डायरेक्टली मॉनिटर करेंगे, इन सबको इंटीग्रेट करके हम लोगों ने बनाया है। सो ये काफ़ी फिजिबल है और कॉस्ट इफेक्टिव है। लाइक हम लोग जैसा कि जानते हैं सारे सॉल्यूशंस में चैलेंजेस होते हैं। एडॉप्शन बाय सिटीजन्स अवेयर नहीं होते हैं। ट्रेनिंग वेस्ट वर्कर्स को हो सकता है ये चीज़ इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम्स आए और फेक रिपोर्ट्स कई जगह जनरेट होते हैं। सो ये सारे चैलेंजेस को लेकर भी इन सबको ओवरकम करने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे कि ट्रेनिंग और अवेयरनेस कैंपेन, और एक एआई पावर्ड फोटो वेरिफिकेशन है जो कि डिटेक्ट करेगा इमेज जो है वो फेक है या रियल है। एंड पायलट रोल आउट इन U12LP फर्स्ट, दैट इज लाइक एक या दो अर्बन लोकल बॉडीज है जिसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। पहले छोटे छोटे टेस्ट पे स्केल करेंगे, पहले एक या दो अर्बन लोकल बॉडीज को कंबाइन करेंगे, उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर सिटी पे कंबाइन करेंगे, फिर स्टेट्स लेवल पे कंबाइन करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट इम्पैक्ट्स एंड बेनिफिट्स। इसमें इसके 4 डायमेंशंस हैं। लाइक ये सोशली भी इम्प्लीमेंटेबल होगा, हम लोग अवेयरनेस करेंगे, सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, वेस्ट सेग्रीगेट नहीं होंगे, और इकोनॉमिक लेवल पे लाइक कॉस्ट रिडक्शन ऑफ लैंडफिल, रिसाइकलिंग जनरेट होगा, एनवायरमेंटल में लेस पॉल्यूशन होगा जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए भी बहुत अच्छा है, रिड्यूस CO2 एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से बहुत ढेर सारे हम लोगों के हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं। सो इससे इन्वायरमेंटल पे भी हम लोगों पे इफेक्ट करेगा। एंड स्केलेबिलिटी, लाइक इट इज वेरी स्केलेबल एंड इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट। सो आई थिंक आवर सॉल्यूशन इज वेरी
Now, research and reference. Our solution is based on the solid research. First is CBCB reports. इसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि बेस्ट ट्रीटमेंट गैप क्या रहा है, एंड सेकेंड इज CEEW रिसर्च. इस स्टडी के अकॉर्डिंग ऐसा देखा गया है कि 2030 तक बहुत से ऐसे वेस्ट जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे, एंड इसलिए इसका सोल्यूशन निकालना बहुत ही नीडेड हो गया है. एंड दी कर्नाटका सी बेस्ट सेंट फोटो मॉडल citizen proven that involvement is work. इसके थ्रू लोग जो है अपना जितना भी गार्बेज है उसका फोटो क्लिक करते हैं एंड वो अपलोड करते हैं, उससे अपना कंप्लेंट कर सकते हैं. एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके थ्रू वेस्ट टू एनर्जी, बायोगैस एंड कंपोजिटिंग यूनिट. These resources are proven that the problem is real and the solution is needed. So our solution is feasible. Thank you so much, respected viewers. So the concluder of our idea is the जो बैलेंस मेंटेन होना चाहिए वो सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में मेंटेन होना चाहिए. तो सिटीजन्स होंगे वो अगर रिपोर्ट करेंगे इमीडिएट टाइम पे कि यहाँ पे गार्बेज कलेक्ट है और यहाँ पे कोई आया नहीं कलेक्ट करने के लिए, तो हम इस वेबसाइट के थ्रू हम रिपोर्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर, अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि वहाँ पे वर्कर भेज सकें, जिसकी वजह से गार्बेज कलेक्शन ना हो और वहाँ पे स्मेल्स ना हो और पीपल्स को और प्रॉब्लम्स ना हो. थैंक यू. इट्स आवर प्रोटोटाइप.